पुत्र नहीं, तू नारायण है। तो तू नारायण होने के कारण जो मेरी इंद्रियाएं हमेशा भटकती रहती हैं, इन्हीं इंद्रियाओं के पोषण के लिए मैं हमेशा घूमती रहती हूँ। तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे और मुझे भगवत स्मरण, भगवत भजन में कैसे अनुराग उत्पन्न हो, ये तू कृपा करके बतलाओ। क्या कहती है? निर्मण्णाम नितरम भूमन, इन इंद्रियों को कैसे काबू में किया जाए। तब कपिल मुनि कहते हैं, मैया सबसे पहले मन को वश में किया जाता है। जब मन वश में हो जाता है तो भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। जब अनुराग उत्पन्न होता है तो भक्ति करने में हमारी निष्ठा जागृत होती है। आज देवहूति मैया को महाराज खूब उपदेश दिया। अंत तो गत्वा महाराज देवहूति मैया उस उपदेश को पाकर के वन चली गई गुजरात के पास में, और भक्ति करते करते महाराज उनका शरीर द्रव्य रूप को प्राप्त कर गया। और आज भी गुजरात में नदी के रूप में देवहूति मैया कल कल कल्लोल करके बह रही है। बोले देवहूति महारानी की जय हो। यहाँ कपिल मुनि गंगा सागर में आश्रम पर जाकर के महाराज भगवत भजन करने लगे। इस प्रकार राजर्षि आकृति, देवहूति और प्रसूति जो 3 कन्याएं राजा मनु की हैं, उनका वृतांत मैंने बतलाया। अब आगे जो मनु के ज्येष्ठ लघु पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद छोटे पुत्र हैं। और उत्तानपाद बड़ा सुंदर राजा था, हमेशा धर्म कर्म में रहता। उत्तानपाद का मतलब है महाराज जिसकी प्रतिष्ठा समाज में सबसे ऊपर हो, जिसके पद चिन्हों पर चलकर के पूरी समाज सुरक्षित हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद। उस उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि कौन? सुंदर रुचि यस्या सा सुरुचि, सांसारिक पदार्थों में रुचि रखे उसे कहते हैं सुरुचि। अच्छा बुरा महाराज हमेशा अपने स्वरूप को सजाते रहना, अच्छा अच्छा खाते पीते रहना, इसी में लगी रहे उसे कहते हैं सुरुचि। और जब संसार की वस्तुओं में रुचि ज्यादा रखेगी, भगवत स्मरण नहीं करेगी, तो उससे पुत्र भी वैसे ही होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बाण ही पुत्र पिता के धर्म, यानी माता पिता के सत्कर्म के कारण ही पुत्र का चरित्र दिखाई प्रतीत होता है। तो सुरुचि के गर्भ से महाराज उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये उत्तम कौन है? तम होता है अंधकार, संस्कृत में अंधकार को तम कहते हैं। वो श्लोक भी आप सुनते होंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमया। तम अर्थात अंधकार को मिटाकर के ज्योतिर्गमया, चारों तरफ ज्योति का प्रकाश भागा। तो जिसके जीवन में अंधकार भरा रहे, अज्ञान रूपी अंधकार भरा रहे, उसे कहते हैं उत्तम। दूसरी पत्नी उत्तानपाद की थी, उनका नाम था सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? सुंदर नीति यस्या सा सुनीति, ये सुंदर शास्त्रों की नीति पर चलने वाली हो उसे कहते हैं सुनीति। ऐसी सुनीति के गर्भ से तो महाराज कोई भक्त ही उत्पन्न होगा। तो सुनीति के गर्भ से महाराज ध्रुव जी का उत्पन्न, ध्रुव जी प्रकट हुए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ये ध्रुव जी महाराज भगवान के परम लाडले भक्त थे। जब सुनीति का विवाह उत्तानपाद के साथ में हुआ, उसके बाद में जब सुरुचि ब्याह करके लाए उत्तानपाद, तो सुरुचि महाराज दुष्ट थी, तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन सुनीति उनको घर से बाहर, महल से बाहर निकलवा दिया। ध्रुव जी का लालन पालन महाराज एक पर्णकुटी में हुआ, और सुरुचि अपने महल में रहती और उनसे उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ। हमने बतलाया लालन पालन पोषण चलता है। यहाँ ध्रुव जी महाराज अपनी मैया की शास्त्र नीतियों को श्रवण करते और पर्णकुटी पर रहते, साधु संत सेवा देखते रहते, अपनी मैया को करते। बंधुओं, एक दिन ध्रुव जी का जन्म दिवस आया, तो उनके जो बच्चे और भी जो दोस्त मित्र इत्यादि रहते, वो कहते कि तुम्हारे पिता तो उत्तानपाद हैं, आज तुम उनके गोद में बैठोगे।
आज ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास में दौड़ करके आए आश्रम में पर्णकुटी पर और मैया से हट करने लगे कि मैया आज मेरा जन्म दिवस है, आप उपहार में अगर कुछ देना चाहती हैं तो आप सिर्फ इतना आदेश दे दें कि आज मैं अपने पिता का जो प्रेम है उसको पाना चाहता हूँ, उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। मैया ने बोला हाँ ये तेरा अधिकार है, तू जा महल में, वहां पर पिताजी का आशीर्वाद ले, उनका वात्सल्य प्राप्त कर, उनका प्रेम प्राप्त कर। आज ध्रुव जी महाराज महल के अंदर गए। यहाँ सुरुचि से जो उत्पन्न पुत्र था उत्तम, वो महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा था। राजसभा में गद्दी पर बैठा था। उत्तानपाद उनके साथ में प्रेम दिखा रहे थे, वात्सल्य दिखा रहे थे उत्तम को। यहाँ जब ध्रुव जी को आते देखा तो महाराज दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और उत्तानपाद ने बोला अरे बेटा तू बड़े दिनों में आयो है, आज पास में बुलाया और अंक में भर लिया, गोद में बैठाया ही था। इतने में महाराज सुरुचि महारानी का आगमन हुआ। सुरुचि महारानी ने देखा कि जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो भाव मेरे पुत्र उत्तम को मिलना चाहिए आज वो बटने लगा है। तो महाराज दौड़ करके आई और ध्रुव जी के हाथों को पकड़ा और महाराज जमीन पर छोड़ दिया। ध्रुव जी गिर गए, ध्रुव जी रोने लगे। उत्तानपाद तो महाराज कुछ बोल ना पाए। क्यों? क्योंकि जब झगड़ालू और सुरुचि जैसी मैया हो तो पत्नी के सामने पति की नहीं चलती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पत्नी थी ना वो, धर्म पत्नी नहीं थी। पत्नी कौन? जो पति पे तनी रहे वही पत्नी। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। धर्म पत्नी तो महाराज कौन है? सुनीति है। ये तो सिर्फ पत्नी है। आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते बिलखते बिलखते अपनी मैया के पास में आए। मैया ने रोते रोते अपने पुत्र ध्रुव को देखा और जो ध्रुव को देखा तो महाराज उसे अंक में भर लिया। पुत्र क्या हुआ? ध्रुव जी ने पूरा वृतांत बतलाया कि मैया ने मुझे, जैसे ही मैं गोद में बैठा था, मैया ने मुझे झटकार के नीचे गिरा दिया और मैया ने कहा कि तू राजाधिराज उत्तानपाद जो तेरे पिता हैं इनकी गोद में बैठने का तुझे अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जा तू वन में जाकर के तपस्या कर। जब भगवान तुझे साक्षात्कार कराए तब तू वरदान में मांग कि मैं अपनी जो बड़ी छोटी मैया है उनके गर्भ से मुझे उत्पन्न कराओ। जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तुझे उत्तानपाद की गोद, उनका वात्सल्य प्राप्त होगा। सुनीति धन्य है वो सुनीति मैया। वो ध्रुव जी को गलत शिक्षा नहीं देती। आज की मैया होती जब महाराज उनके बच्चे को कोई डांट देता तो मैया हथियार लेकर के तक पहुंचती है भैया कि हमारे बेटे को तुमने कैसे डांटा। कैसी हिम्मत महाराज आज के समय में किसी के बच्चे को अगर डांट दिया जाए, अगर वो कोलाहल भी कर रहा है, उधम भी मचा रहा है, तब भी आप उसको डांट नहीं सकते। वो सुनीति मैया धन्य है। वो कहती है कि अरे तेरी मैया है ना, मेरी छोटी बहन भी है, सौतन नहीं कहती। उन्होंने सही शिक्षा दी। मेरे से अच्छी वो तेरी सुरुचि मैया है। मैं तो तुझे हमेशा इस सांसारिक पिता के विषय में स्मरण कराती रहती है कि तू कुछ ऐसा सत्कर्म कर, ऐसा कार्य कर कि तेरे पिता का नाम हो। और धन्य है वो तेरी मैया सुरुचि, मेरी छोटी बहन सुरुचि। वो इस पिता के छोड़ करके तू कैसे जगत पिता जगदीश्वर प्राप्त हो उसकी सरल रास्ता बतला रही है। आज सुनीति मैया कहती है कि तू वन में जाकर के तपस्या कर, तुझे जगत पिता जगदीश्वर, तू तेरे जैसा बेटा इस सांसारिक पिता की गोद में बैठने लायक नहीं है। तू तो जगत पिता जगदीश्वर की गोद में बैठने लायक उत्पन्न हुआ है। आज ध्रुव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। 5 वर्ष का अबोध बालक जिसे अभी सांसारिक ज्ञान नहीं है, आज वो वन की ओर जा रहा है। और जब ऐसे अबोध बालक जाते हैं अपना घर बार छोड़ के भगवान के पाने के लिए, तब उनको गुरु रूप में कौन मिलता है? बोले नारद जी महाराज, बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारम ज्ञानम ददात नारदा। नारद जी हरिगुण गाते, वीणा बजाते आकाश मार्ग से भ्रमण करते जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस 5 वर्ष के बालक पर पड़ी
उसको वन की ओर जाते देख करके महाराज नारद जी ने विचार किया कि अगर ये वन में गया तो कितने हिंसक जानवर रहते हैं, इसका किसी हिंसक जानवर का ये भोजन न बन जाए। आंख बंद की, दिव्य दृष्टि के माध्यम से विचार किया तो पता चला कि ये 5 वर्ष का अबोध बालक अपने मैया के द्वारा अपमान सह करके भगवान को पाने के लिए तपस्या करने जा रहे। नारद जी ने कहा कि ऐसे 5 वर्ष के बालक को ज्ञान के साथ में विवेक जागृत कराना जरूरी है। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास में पहुंचे और उसकी परीक्षा लेने लगे। अरे पुत्र, तू कहाँ जा रहा है? तू देखने में तो किसी राजा का बेटा लग रहा है, तू वन की ओर कहाँ जा रहा है? और तेरे चरणों में तो कुछ पादुकाएं भी नहीं है। कितने जंगली कांटे हैं महाराज, अगर चुभ गए तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस गहन वन में कितने हिंसक जानवर रहते हैं, और हिंसक जानवर अगर तुझे देख लिए तो तुझे अपना भोजन बना करके तुझे भक्षण कर जाएगा। ध्रुव जी महाराज अटल थे, बोले कि आप जो भी हैं संत महात्मा, हे गुरुदेव, मैं लक्ष्य बना करके आया हूं, मैया का आशीर्वाद लेकर के आया हूं, मैं यहां से भगवान को पाकर के ही लौटूंगा। आज ध्रुव जी महाराज की जब सच्ची निष्ठा देखी, सच्चा संकल्प देखा, तो नारद जी ने उन्हें वसुदेव गायत्री मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि नारद ने प्राप्त प्रदान किया। और नारद ने बोला, बेटा ध्रुव, तो इस मंत्र का जप करना और तू मधुवन में जाकर के तपस्या कर। आज ध्रुव जी महाराज उस वसुदेव गायत्री मंत्र को प्राप्त करके, गुरु मंत्र को प्राप्त करके मधुवन की ओर जाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नाम लेनाय, वासुदेवाय मेरो नाम लेनाय, वासुदेवाय मेरो नाम लेनाय, वासुदेवाय मेरो नाम लेनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज जब ध्रुव जी के इस प्रकार के अटल संकल्प को नारद जी ने देखा तो वसुदेव गायत्री दी। और आज जब ध्रुव जी मधुबन की ओर जाने लगे तो नारद जी ने सोचा कि इतना छोटा बालक है, अगर नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अगर ये बच्चा आज अगर आपका भगवत भजन करने में अगर कोई चूक करते, गलती करते तो उसे आप क्षमा करना, क्योंकि ये है तो छोटा लेकिन इसका संकल्प बड़ा है। ऐसा नहीं कि कथा सुनते सुनते महाराज हम जैसे जीवों को वैराग उत्पन्न हो जाता है। घर की महाराज थोड़ी सी खटपट हुई,
जब से वही खटपट चल बाबा के मठ पर, ऐसा नहीं। और जैसे ही फिर महाराज अपना नाती पोता दिखाई दिया तो फिर घर पहुंचे, मरकट वैराग्य नहीं। आज ध्रुव जी, कल वैराग्य की महिमा भी आई कि वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं। आज ध्रुव जी मधुबन में गए, पहले महीने में महाराज ध्रुव जी 3 दिन में एक बार फलाहार करते, फल इत्यादि पाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। ऐसा 1 महीना व्यतीत हो गया। तेरा रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन बीतते और फल आदि पाते और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा भगवत स्मरण करते रहते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, अब 3 दिन से 3 दिन और बढ़ा दिए। 6 दिन में सिर्फ लता पत्ते आदि खाते, लता पर्ण खादती, फल भी त्याग दिया, सिर्फ पत्ते खाते। दूसरा महीना बीता, महाराज एक पैर पर खड़े होकर के हाथों को ऊपर जोड़ करके महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करते रहते। दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना आया महाराज, अब महाराज 3 दिन और बढ़ा दिए। पहले 3 दिन बाद पाते थे, फिर 6 दिन बाद पाते थे, अब 9 दिन बाद पाते थे। क्या? अब वो लता पत्ते भी छोड़ करके महाराज सिर्फ जल का सेवन करते। कौन से जल का? यमुना जल। 9 दिन में एक बार जल का सेवन करते और फिर भगवत स्मरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका जप करते। चौथा महीना आया महाराज, आज ध्रुव जी महाराज ने पहले तो फलों को छोड़ा, फिर पत्ते इत्यादियों को छोड़ा, फिर जल को छोड़ा, अब सिर्फ वायु का सेवन करते। 12 दिन, 3 दिन और बढ़ा दिया। 5वां महीना आया महाराज, अब तो वो वायु का भी सेवन नहीं करते और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। जब उनका ब्रह्मरंध्र में प्राण स्थापित हुए तो महाराज उसके तेज से देवताओं के सिंहासन हिल उठे, सबके प्राण वायु महाराज अवरुद्ध होने लगी, इंद्र घबराने लगा, उसका सिंहासन हिल उठा। आज इंद्र सारे देवताओं को ले जाकर के महाराज नारायण के पास में पहुंचा, प्रभु पाहि माम, रक्षा करो। आपका एक 5 वर्ष का वो बालक, आपकी तपस्या इतनी, उसकी निष्ठा इतनी तेज है, उसके तपोबल के तेज से हम सब जल रहे हैं, हमारी प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, आप जाइए उस पर कृपा करिए। नारायण ने दिव्य दृष्टि से देखा, आंखें बंद की तो देखा कि एक 5 वर्ष का बालक मेरी तपस्या कर रहा है। नारायण उस पर कृपा करने के लिए वहां से नहीं चले, ऐसे 5 बार भगवान नारायण वहां पर इसलिए गए ध्रुव जी का साक्षात्कार कराने के लिए, क्योंकि ऐसे 5 वर्ष के बालक को भगवान खुद देखना चाहते थे कि धन्य है वो बालक जिसकी तपस्या, उसके तपोबल से महाराज इंद्रादि देवताओं के सिंहासन हिल रहे हैं, उनकी प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है। आज नारायण अपने गोलोक को छोड़कर के महाराज ध्रुव जी के पास पहुंचे। आज ध्रुव जी के सामने गरुड़ पर आसीन होकर के भगवान श्री हरि आए। हरि ने बोला, वत्स आंखें खोल। ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। हरि ने फिर से बोला, वत्स आंखें खोलो। आज तपस्या को छोड़ करके, विश्राम देकर के भगवान श्री ध्रुव जी ने आंखें खोली। तो आज भगवान श्री नारायण श्री हरि के चरणों पर गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, और जब ध्रुव जी ने तपस्या के माध्यम से अपने अंतःकरण में जिस भगवान की छवि को देखा था, वो छवि भगवान रख करके नहीं आई। ये छवि भगवान के भक्त ध्रुव जी के हृदय में थी, अंतःकरण में थी। वो छवि भगवान की दृश्यमान नहीं हो रही थी। भगवान श्री हरि समझ गए, भगवान ने वही रूप धारण कर लिया। जैसे ही रूप धारण किया तो भक्त वत्सल भगवान के सामने वो ध्रुव जी चरणों पर दंडवत कर लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी को उठाया, अंक में भर लिया। ध्रुव जी से बोला कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरम रोया, वर मांगो। ध्रुव जी 5 वर्ष का बच्चा सब भूल गए। जिसके सामने जगत पिता जगदीश्वर आ जाए, उसे कुछ मांगने की इच्छा होगी क्या?
और वो तो 5 वर्ष का बालक है, वो क्या मांगेगा? भगवान श्री हरि समझ गए कि बच्चा अबोध है, मेरे सामने कुछ मांग नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। भगवान ने अपना 5 दंड शंख उसके मस्तक पे लगाया तो महाराज वेद वेदांत गीता इत्यादि शास्त्रों को उसके स्मरण हो गए। और आज वो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष का बालक जो अबोध था, आज शास्त्र में पारंगत हो गया और उसने 16 श्लोकों में स्तुतियां गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरे जैसे 5 वर्ष के अबोध बालक पर कृपा करने के लिए आप यहाँ पर अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। आपको मैं कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जब मैं यहाँ आया था तो मेरा संकल्प कुछ और था। मैं अपनी छोटी मैया सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न होने की वरदान पाने के लिए आया था, लेकिन जब से मैं आपकी सुंदर छवि को देखा हूँ तो मेरी सारी कामनाएं नष्ट हो गई। हे प्रभु, प्रभु कहते हैं कि पुत्र, मैं अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर के जब अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ तो उसे कुछ ना कुछ देता हूँ, तू वर मांग। ध्रुव जी कहते हैं कि माम ना काम छते, मैं कुछ नहीं चाहता। ध्रुव जी जब इस प्रकार कहते हैं तो नारायण कहते हैं कि तू तो कुछ नहीं मांगेगा, पर मैं तुझे ध्रुव लोक समर्पित करता हूँ, ध्रुव लोक देता हूँ कि जहां पर तू अमरत्व को प्रदान करके हमेशा सबको दृश्यमान होगा और सब लोग तुझे देख करके सब चाहेंगे कि देखो कैसे 5 वर्ष का बालक श्री हरि को प्राप्त कर लिया और हम सब इतने बड़े बूढ़े हो गए महाराज, अभी तक हरि का भजन तक नहीं कर पाते। आज ध्रुव जी महाराज कई आशीर्वाद प्रदान किया, कई हजार वर्षों 36,000 वर्षों राजभोग करने का शुभाशीष प्रदान करके हरि अंतर ध्यान हो गए। यहाँ जब भगवान से हरि अंतर ध्यान हुए तो आज अपने राज्य की ओर ध्रुव जी भगवान को पाकर लौटते हैं। जब लौटते हैं तो महाराज जो उस बच्चे को जब तपस्या करने के लिए जा रहा था तो जो बच्चे, जो पुरुष, जो राज्य के व्यक्ति थे, जीव थे, वो सब उस पे हंसी उड़ाते थे कि ये देखो 5 वर्ष का बच्चा भगवान को पाने जा रहा है। आज वही सब ध्रुव जी की जय जयकार करते हैं। ध्रुव जी महाराज की जय हो। और बाबा मानस में भी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। ऐसी भक्ति कर लो यारो, ऐसी भक्ति कर लो यारो, सबको मिले भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। अभी कुछ ही समय पश्चात आपको महाकाली मैया के दर्शन होंगे, सुंदर छवि का दर्शन होगा। भगत के बस में है भगवान, ऐसी भक्ति कर लो यारो, ऐसी भक्ति कर लो यारो, तुमको मिले भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोली बालकृष्ण लाल की जय आज हो। ध्रुव जी महाराज जब तानपाद के पास में सूचना पहुंची कि ध्रुव जी महाराज भगवान को पाकर के आ रहे हैं, पूरे राज्य को सजा दिया। सबसे पहले सुरुचि महारानी के पास में गए कि मैया आपकी कृपा के बिना मुझे भगवान नहीं मिलते, आपके कठोर वचन ही मुझे भगवान को पाने में प्राप्त हुए हैं। भगवान आप ऐसी ही कृपा बनाए रखें। अंत तो गत्वा महाराज
आज की कथा का विश्राम समय अभी सुंदर महाकाली जी आपके बीच में लखना ग्राम में आप सब पर कृपा करने के लिए आएंगी। आप उनका सुंदर दर्शन कीजिए। इसके बाद में हम सब मिलकर के आरती दर्शन करेंगे। और भगवान देखिए, कथा में जितनी कथा मैंने है जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है प्रसाद। प्रसाद की महिमा आएगी आने वाले दिनों में, और प्रसाद की महिमा भी आपको बताएंगे। देखिए, प्रसाद लेकर ही आप सब लोग जाएं, क्योंकि प्रसाद आपके मैया बाबा जो आने में समर्थ हैं वही प्रसाद पाएंगे। समझो उनको भी कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। महाकाली जी का सुंदर दर्शन कीजिए। इसके बाद में आरती, फिर प्रसाद। कल पुनः 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये 6:30 बज जाते हैं। तो आप जो गांव दूर गांव से आते हो तो आपको कष्ट होता है जाने का। 2:30 बजे आप सब यहाँ उपस्थित हो जाएं। कल 2:30 से हरि इच्छा इत्यादि 5:30 पौने 6 तक 6 बजे तक कथा। भगवान और आप लोग का मन लगा रहा तो हरि इच्छा तक महाराज पूरी रात कथा कहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर आप महाकाली जी का दर्शन करें। एक बार सभी लोग जयकार लगाएंगे। बोली महाकाली मैया की, दुर्गा मैया की, भैरव बाबा की। लीजिए, आपके सामने हमारी महाकाली माता आ रही हैं। सब लोग ताली स्वागत करेंगे उनकी।